कितने लोग हैं इनमें जिनको रिलीफ मिलेगा? ओवरऑल मतलब वो बात कर रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक एरियाज की वो बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक एरिया नहीं, ये ओवरऑल की बात की जा रही है जो कि अफेक्टेड एरियाज हैं सैलाब से। 48 से 49 हज़ार के दरमियान जो सारफ हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक घरेलू सारफ भी शामिल हैं, ट्यूबवेल एग्रीकल्चर वाले भी सारफ शामिल हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारफ भी शामिल हैं। उन सब की जो लिस्टें हैं, उन्हें जितने भी जोन हैं, सर्कल हैं, वहाँ से कलेक्ट करवा ली हैं। इनको रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ मिलेगा कितना? रिलीफ कितना दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है अभी पे करने के लिए। लोगों की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई है। अब ये यूनिट रेट जो है ना, उसमें उनको फैसिलिटेट करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे और उसके बाद उनको एग्जैक्ट जो अमाउंट होगी बिल की वो उन्हें कहा जाएगा ये चार्ज करें। सब्सिडाइज रेट लगा के उनको रिलीफ दिया जाए, ये नहीं है कट ऑफ नहीं होगा। नाजरीन, सबसे पहले मैं अपने गेस्ट के साथ आप लोगों का तारुफ करवाती चलूं। जो आज की गेस्ट हैं वो लेस्को के बीट रिपोर्टर हैं। उनका नाम है आमिर राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आमिर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि जो सैलाब मुतासरीन लोग थे उनको रिलीफ दिया जाएगा। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कितने लोग हैं इनमें जिनको रिलीफ मिलेगा? और ओवरऑल मतलब वो बात कर रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक एरियाज की वो बात कर रहे हैं? मिनाल, पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये स्पेसिफिक एरिया नहीं, ये ओवरऑल की बात की जा रही है जो कि अफेक्टेड एरियाज हैं सैलाब से, जितने भी हैं। जिस तरह अगर हम लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात करते हैं तो उसके अंदर उसके तकरीबन 5 जो सर्कल हैं, उसमें मुख्तलिफ जो दही आबादियाँ हैं वो उसके अंदर ज़ेरे आबाई हैं। जिस तरह शादरा की हम बात करते हैं तो शादरा के बिल्कुल साथ जो शेर बंगाल कॉलोनी है, फरखाबाद है, वो एरिया ज़ेरे आब आए थे। तकरीबन 700-800 घर था वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही यहाँ पे शरकपुर की बात की जाती है, शेखुपुरा के अंदर जो मतलब सैलाब से ज़्यादा जो आबादियाँ मुतासर हुई हैं। जी। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के टोटल 48,000 से जायद जो 48 से 49 हज़ार के दरमियान जो सारफ हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक घरेलू सारफ भी शामिल हैं, ट्यूबवेल एग्रीकल्चर वाले भी सारफ शामिल हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारफ भी शामिल हैं। अच्छा। उन सबको जितने भी हैं, उन सब की जो लिस्टें हैं, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपने जितने भी जोन हैं, सर्कल हैं, वहां से कलेक्ट करवा ली हैं और इनको रिलीफ दिया जाएगा। और सबसे मजे की बात है कि नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इनको सुपरवाइज कर रही होती है। अच्छा। जो कि रूल्स पॉलिसीज वगैरह बनाती है। जितनी भी डिस्कोज हैं पूरे जो पाकिस्तान को जो बिजली फराहम कर रही हैं, तो उसका एक रूल है फोर्स मेजोर। वो क्या कहता है कि जहां भी अगर नागहानी कोई आफत आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे सैलाब आया है, तो उन एरिया के अंदर जहाँ पे आपका मीटर रीडर जो रीडिंग नहीं ले सकता, तो वहां पे जाके आप मिनिमम उसकी रीडिंग लेंगे। पूरे साल को आप कंपेयर करेंगे, जितनी भी कम से कम रीडिंग होगी वो चार्ज कर दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसके मुताबिक लेस्को के 48,373 सारफ ऐसे हैं जिनको रिलीफ के बारे में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनको रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा। और अब ये है कि रिलीफ कितना दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सबसे मेन पॉइंट है कि रिलीफ मिलेगा कितना। रिलीफ कितना दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है अभी पे करने के लिए। लोगों की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई है। लोगों ने बेघर हो गए हैं लोग, कोई कुछ भी नहीं उनके पास बचा। तो वो हमने देखा है कि वो कश्तियों पे जा रहे थे तो वो बिल उनके हाथ में थे, तो वो रो रहे थे कि जी अब हम ये बिल कैसे पे करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। खुदारा कुछ करें। अब ये है कि कितना दिया जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइफ लाइन सारफ और उसके बाद प्रोटेक्टेड सारफ, ये दो जो सारफ हैं ये हमारे लेस्को के ओवरऑल जितने भी डिस्कोस के हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 50 यूनिट तक जो इस्तेमाल करने वाला सारफ है उसे लाइफ लाइन कहा जाता है, और 50 से 100 तक को अबव लाइफ लाइन कहा जाता है। सही। और उसके बाद सबसे जो बड़ी मेन वजह है कि इनको रिलीफ के लिए डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया हुआ है। जितनी भी डिस्कोज हैं उन्होंने अब कितने % दिया जा रहा है इसको
एस्टिमेट किया जा रहा है, इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन जो हमारे बावसूख जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि यूनिट्स की फॉर्म में दिया जाएगा। सपोज अगर एक सारफ अपने महीने में 150 यूनिट यूज करता है, वो प्रोटेक्टेड लाइन के अंदर रहता है, उसे प्रोटेक्टेड सारफ कहा जाता है, और उसको यूनिट्स की फॉर्म में रिलीफ दिया जाएगा कि जहां पे पर यूनिट रेट उसे लगाया जाता है, सपोज 20 रुपए लगाया जाता है, तो उसका जो पर यूनिट रेट है उसको कम कर दिया जाएगा, और उसके बाद जितनी उसकी अमाउंट बनती होगी उसे वो चार्ज की जाएगी उससे। ठीक है। एक सोर्स हमारे, और दूसरा हमें ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ डाटा कलेक्ट किया जाएगा और इनको सब्सिडाइज जो करना है, सब्सिडाइज रेट उसकी फॉर्म में किया जाएगा कि यूनिट्स रेट कम कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनसे बिल जरूर लिया जाएगा। ये जो हमारे सोर्स हैं और हमें बता रहे हैं कि अभी सिर्फ डाटा कलेक्ट हो रहा है, डाटा कलेक्ट होने के बाद ही आगे डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे इनको सार्फिन को इंटरटेन करना है, इनको फैसिलिटेट करना है, जैसे कि कमिट किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई स्पेसिफिक ये तो नहीं है कि कोई एज का हो या कुछ इस तरह से अफराद, या ये तो नहीं वो देख रहे कि कितने अफराद हैं शामिल, नहीं फैमिली वाइज या कुछ इस तरह से तो नहीं है? ऐसा उन्होंने कोई स्लैब नहीं बनाई। लेस्को जब भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी अपने सार्फ को देखती है, वो देखती है कि इसकी कंजम्पशन कितनी है। ठीक है, इसकी कंजम्पशन कितनी है, इसका टैरिफ कौन सा है, इसका डोमेस्टिक टैरिफ है, कमर्शियल टैरिफ है या इंडस्ट्रियल टैरिफ है। अब सार्फ तो वो तीनों ही है, सैलाब की नजर तो तीनों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अब उनको नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई किस तरह होगी, उनको रिलीफ कितना दिया जाएगा। अब ये यूनिट रेट जो है ना उसमें उनको फैसिलिटेट करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे, और उसके बाद उनको एग्जैक्ट जो अमाउंट होगी बिल की वो उन्हें कहा जाएगा ये चार्ज करें। अभी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन वो अदा जरूर करेंगे। ये नहीं है कि उनको ये लाख रुपया बिल आया था उनका और ये 1 रुपया भी उनसे वसूल ना करें, ऐसा नहीं है। ठीक है। आमिर साहब ये भी बताते चलें कि ये परसेंटेज क्या फॉर्म होगी, इसकी क्या रेंज है? मैं परसेंटेज बता दूं आपको कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि परसेंटेज इसमें कोई भी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि 100 रुपया बिल आया था उसमें 50% माफ कर दें, ऐसा नहीं है। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन होने के बाद जो पावर डिवीजन है, जो मिनिस्ट्री है, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो नेपरा में आएंगी, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, वो उसके ऊपर मुकम्मल कैलकुलेशन करेगी कि हम कितना रिलीफ दे सकते हैं, ताकि हमें भी जो ज्यादा खसारा वो ना बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि जितने भी सैलाब जहां जहां एरिया से गुजरा है वहां पे लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पोल जो ग्रिड के लगे हुए थे, वहां पे जो इंसुलेटर कंडक्टर जो तारे आप देखते हैं गुजर रही होती, वहां पे बड़ा भारी भरकम इन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। इन्होंने उन चीजों को भी देखना है और उसके बाद इन्होंने ये देखना है कि अवाम को अब हमने एंड कंज्यूमर जो इस्तेमाल कर रहा है बिजली, उसको कितना रिलीफ देना है। उसके लिए अभी समरी नीचे आएगी नेपरा के पास, और फिर लेस्को को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और बाकी जितनी भी डिस्कोज हैं उनको डायरेक्शन दी जाएगी कि इतने यूनिट वाले जो सारफ हैं उसमें से 50%, उसमें से 20%, उसमें से 30% उनको सब्सिडाइज रेट लगा के उनको रिलीफ दिया जाए। ठीक है, ये नहीं है, कट ऑफ नहीं होगा कि 50 यूनिट इस्तेमाल करता था, उसका 2000 बिल आया, इसमें से 1000 रुपया उसका बिल माफ कर दो, ऐसा कतई नहीं है। उसमें सब्सिडाइज रेट जो होंगे उसको कम किया जाएगा और जो बिल होगा वो सारफ से वसूल किया जाएगा। ठीक है, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मेरा सवाल आपसे यही है कि किस तरह से लोगों को फिर उनके बिल्स दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे सैलाब मुतासिरीन है वो तो अपने घरों में मौजूद नहीं है इस टाइम, तो किस तरह से उन तक पहुंचाए जाएंगे, किस तरह से उनको गाइड किया जाएगा, ये जरा बताएं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी जिस जगह के ऊपर सैलाब आया वो तो जाहिर बात है नकल मकानी करके लोग चले गए हैं। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद ऑफ कोर्स वापस उन्होंने अपने घरों को लौटना ही लौटना है, जिस जगह पे भी वो गए होंगे। जब वो वापस आएंगे, वो जो सब्सिडाइज रेट वाला जो आपके पास बिल होगा वो इकट्ठा होता रहेगा, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, और जब वापस अपने घरों को लौटेंगे
और ये बिल जो है उनको पहुंचा दिया जाएगा, उनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक या है। लेस्को की जो वेबसाइट है वहां से वो बआसानी डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वी होप कि इस पे अमल किया जाए और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने कहा है कि रिलीफ देंगे, अल्लाह करे कि हम दुआ करते हैं कि मिलो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही ऐसे ही। इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात की, आपने इन्फॉर्मेशन हमारे तक सारी पहुँचाई। इसी के साथ मुझे और मेरे गेस्ट को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।